हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो सबसे पहले हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है? सपोज करो आपके पास तीन सिस्टम है, ए बी और सी। ए बी सी आपके पास तीन सिस्टम है। तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि मान लो ए और सी आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये कहता है कि ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? वो टेम्परेचर, यानी कि तीनों का टेम्परेचर एक तरीके से कांस्टेंट हो जाएगा जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तीनों। तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम सी, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, ये बताता है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखो, अब कोई भी सिस्टम है, किसी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए जो जो पैरामीटर्स होते हैं वो हमारे स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, उसकी स्टेट को डिफाइन करने। जैसे स्टेट का मतलब क्या हो गया? मान लो आपके पास एक कंटेनर है और इसमें गैस फिल्ड है। इसमें क्या है? गैस फिल्ड है। तो इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या है गैस का, या इसकी मास कंपोजिशन क्या है, वो सब चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। और उन्हीं स्टेट वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन को बताने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं वो होती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। द स्टेट वेरिएबल्स ऑफ ए सिस्टम आर द पैरामीटर्स विच डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जो वेरिएबल्स आपके इक्वेशन इक्विलिब्रियम स्टेट को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारे थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है? जैसे इक्विलिब्रियम स्टेट किसी गैस की डिफाइन करने के लिए हम क्या क्या पैरामीटर्स यूज करते हैं? जैसे प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, मास एंड कंपोजिशन। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ स्टेट जो ये इन सब चीजों के बीच में रिलेशन, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर, मास, कंपोजिशन के बीच में जो रिलेशन होता है वो इस इक्वेशन से होता है। P B इक्वल टू म्यू आर टी। इसको कई बार एन भी लिख लेते हैं, यहाँ पे म्यू की जगह एन भी लिख लेते हैं कुछ कई जगह पे। ठीक है, तो ये म्यू क्या है? ये हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है। और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि किसी भी गैस का कितना मास है और उस गैस का मोलर मास क्या है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें पी क्या है? हमारा प्रेशर, वी क्या है? वॉल्यूम, म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब जब हम किसी गैस की मतलब पैरामीटर्स को देख रहे थे उस टाइम पे उसका टेम्परेचर क्या है इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने के बाद, तो वही हमें टेम्परेचर नोट करना है। तो वी हो गया वॉल्यूम, पी हो गया प्रेशर। ठीक है, यही मैं आज डिस्कस करना था।